परेशानी ये है कि अल्लाह के सामने रोने से पहले कितनों के सामने रो चुका होता है। और मौला कायनात मौला अली फरमाते हैं कि जो रब के सामने रोता है वो सबके सामने नहीं रोता, और जो सबके सामने रोता है वो रब के सामने नहीं रोता। दर्द भुलाने की जगह सजदा है। कहते हैं ना कि इंडिया की करेंसी इंडिया में ही काम करती है, और न्यूजीलैंड की और अमेरिका की करेंसी वही काम करती है। ऐसे ही ये जो आंसू है ना, ये हर जगह नहीं चलते। इनकी बेहतरीन जगह भुलाने की अल्लाह की बारगाह है और सजदा है। मेरे नबी फरमाते हैं जब बंदा सजदा करता है तो अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब हो जाता है। एक आखिरी बात शुरू करके और अपनी बात शुरू कर दूं। मैं कश्मीर गया था अभी, तो कश्मीर तो गैर मुस्लिम भी जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मगर जो बात बता रहा हूं ये बड़ी बात है। वहां एक आदमी मुझे मिला, उसका नाम सलीम था, मैं उसे पहले से उसे जानता हूं। तो उसको कैंसर हो गया था, और वो भी 90% कैंसर उसके मैदे में हो चुका है, लीवर में। मैंने उससे अकेले तनाई में बात की और मैंने पूछा सलीम भाई क्या हाल है? कहने लगे अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैंने कहा आपकी तो तबीयत बड़ी खराब है। बोले हाँ मेरी तबीयत खराब नहीं है, मुझे कैंसर है और मेरे कीमो चढ़ रहे हैं। एक कीमो ऐसी दवा होती है कि ये मेडिकल में सबसे खतरनाक दवा है। अल्लाह दुश्मनों को भी महफूज रखे मेरे कैंसर से। वो कह लगा मेरा 90% कैंसर है सही, मगर अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैंने कहा क्यों? इतना मैंने नेक इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बड़े बड़े चोगे वालों और बड़े बड़े साफों वालों से मुलाकात की, मगर अंदर देखा तो मुश्किल से ही कुछ मिला, मगर इसके अंदर इतना खजाना छुपा था। मैंने पूछा भाई ये तेरे जो कैंसर है तो शुक्र क्यों अदा कर रहा है? कह लगे मेरी बात तो सुने पूरी। मैंने कहा बताएं। कह लगे डॉक्टर कहते हैं कि तू 2 महीने के बाद मरेगा, और मैं इस बात का शुक्र अदा कर रहा हूं। कितने लोगों को अचानक मौत आ जाती है, तौबा करने का मौका नहीं मिलता। मेरे रब ने मुझे 2 महीने का मौका दिया है। कम से कम 2 महीने रोऊंगा तो जरूर मेरा रब मुझसे राजी हो जाएगा। कह लगा दिन गुजर जाता है सैयद साहब। मैं कहा ये दाढ़ी रखाई है? कह लगे जी दाढ़ी रखाई है, अभी 1 महीने पहले। जब पता चला कैंसर है तो दाढ़ी रखा ली। मैंने कहा क्यों? कह लगे हुजूर की बारगाह में जो जाना है, उलमा कहते हैं कब्र में हुजूर का दीदार होगा। तो कहते हैं मैं सुन्नत रखा के जा रहा हूं कि मेरे हुजूर मुझे देख के खुश हो जाए कि मेरा गुलाम मेरी सुन्नत रखा के आए। कह लगे वैसे भी एक दिन मौत तो आनी है, और कोई आगे जा रहा है कोई पीछे जा रहा है। हम दुनिया में मुख्तसर वक्त के लिए आए हैं, मगर कहता है रात कट जाती है दिन कट जाता है, रात नहीं कटती। मेरी 6 महीने की बेटी है। कितने महीने की? छोटी बेटी। कितने महीने की? और मेरा बड़ा बेटा 3 साल का है और उसकी उम्र 30 साल है। वो कहते हैं सैयद साहब मेरे लिए दुआ फरमा दें। मैं कहता तेरे लिए क्या दुआ करनी है भाई? कह लगे भाई ईमान पे खात्मा हो जाए। वैसे मैंने उससे वादा किया है कि मैं जिस महफिल में जाऊंगा तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, तो मैं दुआ करता हूं अल्लाह उसको शिफा अता फरमाए। आप आमीन कह दीजिए। और आपको बताऊं ये कुरान एक जगह पढ़ती है, ये 18 अक्टूबर को मैं वहां था, तो वहां एक आदमी मुझसे बोला जलसे के बाद मेरे घर चल के दुआ कर दे, मेरा बच्चा बीमार है। मैं गया तो मैंने जब उसके घर में जाके देखा तो गरीब आदमी था। घर में एक कमरा था, एक दालान था, और कमरे के अंदर उसका 28-29 साल का जवान लड़का पड़ा था लाश की शक्ल में। 4 साल से उसे होश नहीं था और वो कोमा में था। उसकी मां अपने जवान बेटे की लेटरीन और बाथरूम करते करते थक चुकी थी और दुआ कर रही थी कि या अल्लाह, या तो मेरे बेटे को सेहत दे दे या फिर इसे मौत दे दे। एसी का काम करता था, गिर गया। उसका बाप कह रहा था मैं सब्जी बेचता हूं, पूरे हिंदुस्तान में ले जा के थक गया हूं, अब दुआ कर दो ये होश में आ जाए। नलकी लगी हुई है, उससे ही खाता पीता है। एक कड़ियल जवान था, बिस्तर से लग गया। मेरे कहने का मतलब यह है, मुझे अपने आका और रसूल की वो हदीस याद आई। मेरे हुजूर फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना है
पास सेहत है, वो दुनिया का मालदार आदमी है, उसे नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आज के बाद नाशुक्री तो नहीं करेंगे, क्या कहेंगे हर हाल में अल्लाह का। जब तुम शुक्र अदा करोगे तो उसकी रहमतें जोर से आएंगी। जरा एक बार मैं पूछता हूं आपसे, जब कोई आपसे पूछे तो क्या कहोगे? हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, और इंशाअल्लाह क्या कहोगे? अल्लाह का। अब ये हमारे राशिद मरकजी साहब मद्दजिल्लाहुल अली, ये नातखा भी हैं और आलिम भी। कोई नातखाओं को हल्के में न लिया करे। कुछ हमारे मौलाना लोग ऐसे नातखाओं के पीछे पड़े रहते हैं, वो शायद इनके नजरानों से वो करते हैं, उन्हें ये पता नहीं कि अल्लाह को जितना जिसे देना है उसे उतना ही मिलेगा। तो नातखाओं की बुराई नहीं करनी चाहिए। अम्मी आयशा ने बड़ी तारीफ की है नातखाओं की, और जो हुजूर की तारीफ करे उसके जूते मेरे सर पे रख दो तो मेरी इज्जत बढ़ेगी, घटेगी नहीं। मगर ये अच्छे नातखा हैं, नमाजी भी हैं, नेक हैं। ए भाई कहाँ जा रहे हो? लग तो मौलाना रहे हो, हरकत मौलाना वाली नहीं। बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, मेहरबानी करो। इधर देखें, आप मेरी तरफ देखें, आप मेरी तरफ देखें। देखिए जरा, मास्टर जब पढ़ाता है तो डांट के बिठालता भी है ना। अब इतने बड़े बड़े स्टूडेंट हो तो थोड़ी सख्ती तो करनी पड़ेगी ना। रात काफी हो गई है, बात भी काफी हो गई है। अगर आप सुभान अल्लाह कहें तो जरा कोई आगे बात बढ़ाई भी जाए। सुभान अल्लाह कहोगे तो अल्लाह बरकतें देगा। वैसे अल्लाह बड़ा करीम है, ऐसे अल्लाह अगर किसी को बख्श दे तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये भाई पैर बेटे समेट लो बेटे, ज्यादा फैला मत करो करो, फैले लोग फायदे में नहीं होते, सिमटे हुए लोग फायदे में होते हैं। तवज्जो करें मेरी तरफ। देखिए सुभान अल्लाह कहने से 90 नेकियां मिलती है। मैं गरीब हूं नेकियों के मामले में, आप सुभान अल्लाह कह के उसका सवाब मुझे पहुंचाएं, जिंदा इंसान को पहुंचाएं। और आप जो है ना सुभान अल्लाह कहें जरूर। एक हदीस मैंने पढ़ी कि अल्लाह क़यामत के दिन एक बंदे को बख्शेगा, तो वो कहेगा मालिक तूने मुझे क्यों बख्श दिया? मुझे तो याद नहीं आता कभी मैंने तेरा कहना माना, क्यों बख्श दिया? अल्लाह में नाफरमान था। अल्लाह फरमाएगा ओ बंदे तू भूल गया, मगर तेरा रब भूलने से पाक है। तू एक रात सोता था, सोते सोते तूने करबट ली, और करबट लेते लेते कहा था या अल्लाह। अल्लाह फरमाता है इतना प्यार आया मुझे तेरे ऊपर कि मैंने तुझे उसी वक्त बख्श दिया। जरा जोर से तो बोले सुभान अल्लाह। यार आप तो जबान वाले, हुजूर की बारगाह में तो गूंगे भी बोलते हैं, जरा बोले तो सही सुभान अल्लाह। आप जलसे में आए नहीं हो, आपको हुजूर ने बुलाया है, और हुजूर जब बुलाते हैं तो खाली हाथ नहीं भेजते, झोलियां भर भर के भेजते हैं। और बड़ी बड़ी दौलत वाले और बड़ी बड़ी ताकतों वाले दुनिया में हैं। लोग कहते हैं हम दौलत वाले हैं। दौलत वाले वो नहीं है जिनके पास दौलतें हैं, दौलत वाले वो हैं जिससे अल्लाह अपने महबूब का जलसा करा ले, वही दौलत। सुभान अल्लाह। ये कमेटी वालों ने जलसा सजाया नहीं है, मेरे नबी ने उन्हें तौफीक दी। सुभान अल्लाह। हमारे इज़हार भाई शाहजहांपुरी माशाअल्लाह, अब तो ये इन्हें दुनिया भी देख ली है, पहले दुनिया नहीं देखी थी, अब दुनिया भी देख ली। बड़ी अच्छी निजामत की इन्होंने, अल्लाह ताला इन्हें बरकतें अता फरमाए। इन्होंने निजामत तो सारी अच्छी की है जितनी भी की है। मेरे बारे में जो कहा है ये भी इनकी मोहब्बत है। अल्लाह ताला परवरदिगार आलम इन्होंने जो लफ्ज़ मेरे बारे में कहे मुझे वैसा बना दे। मैं उस लायक नहीं हूँ, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे और अब भी टुकड़ों पे उनके पलते। सुभान अल्लाह, सुभान। इन्होंने निजामत बड़ी हल्की की है मेरी। कुछ नाज़िम बड़ी लंबी निजामत करते हैं। एक नाज़िम ने इतनी बड़ी लंबी निजामत की मेरी रांची में, तो मैंने कहा माइक पे बैठ के, मैंने कहा इनकी निजामत सुन के मेरा खुद दिल चाह रहा है कि मैं अपनी तकरीर सुनूं, है ना। कुछ नाज़िम मैंने देखे जब निजामत कर रहे होते हैं, ये आपने बहुत अच्छा किया। इस स्टेप पे मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। 12 साल के अपने तजुर्बे में पब्लिक जा रही होती है, वो शेर सुना रहे होते हैं, मेरा दिल करता है इसका मुंह नोच लूं मैं। बदतमीज, ये तो देख जब सुना किसे रहा है, कम से कम माहौल बना के तो शेर पढ़ना है ना। 2-3 शेर मैं भी पढ़ना चाहता था, इजाजत है? फिर तकरीर तो मैं करूंगा ही, फिर बोले ओहो आप इजाजत नहीं भी देंगे मैंने फिर भी पढ़ना है। इस वजह से आप जरा दोनों हाथ उठा के बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह।
जोर से जरा ताकि लगे कि यहां नहीं बैठे हो, मदीने में बैठे हो। दोनों लब्बैक। पीछे वाले कुछ बोल, 2-3 शेर पढ़ दो। ये कलाम मैंने मदीने में पढ़ा है। कुछ लोग ये कलाम मेरा समझ रहे हैं, मेरा है नहीं ये कलाम। ये झूठ नहीं होनी चाहिए है ना, किसी को मुगालतबी ना हो, कोई गलत फहमी ना हो। कलाम मेरा नहीं, कोई मुनव्वर साहब है उनका कलाम है, मगर 2-3 शेर पढ़ देता हूँ। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, सुभान अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मसलके और आला दुनिया वाली तो दर्द देते हैं, दुनिया वाली तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। दर्द दिल की, पढ़ो मेरे साथ पढ़ो। दुनिया वाली